डियर स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक है ये जुडिशरी एग्ज़ाम की तैयारी के हवाले से है। बहुत सारे स्टूडेंट्स को जुडिशरी के एग्ज़ाम में जो है वो प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं, स्पेशली सिविल जज की तैयारी करते हुए, एडिशनल सेशन जज की तैयारी करते हुए कुछ आपको पहले से तैयारी करनी पड़ती है। सबसे पहला सवाल तो ये है कि कितना अरसा पहले तैयारी करनी चाहिए। देखिए, अगर आपने कोई जॉब हासिल करनी हो, जब आपकी ज़िंदगी का कोई मकसद होता है तो उस मकसद को पूरा करने के लिए आपको जो तैयारी है वो बहुत पहले से स्टार्ट कर देनी चाहिए। अब बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो हमें कमेंट्री पढ़नी चाहिए या नहीं पढ़नी चाहिए, तो मैं ज़रूर कहूँगा कि आपको कमेंट्री ज़रूर पढ़नी चाहिए, क्योंकि आजकल जो क्वेश्चन आ रहे हैं वो 3 कैटेगरीज के अंदर आ रहे हैं। स्पेशली जब हम लॉ की बात करते हैं, प्रोपोजिशंस, प्रैक्टिकली जैसे बेल ऑर्डर्स लिखना, इशू फ्रेम करना, चार्ज फ्रेम करना, स्टे ग्रांट करना, ये प्रैक्टिकली क्वेश्चंस होते हैं। और तीसरी कैटेगरी होती है जिसमें जनरल क्वेश्चन होते हैं, जैसे पूछ लिया एग्जामिनर ने कि व्हाट इज़ कन्फेशन, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन कन्फेशन एंड एडमिशन, इस तरह के सवाल। तो ये 3 कैटेगरीज बन जाती हैं। लेकिन हमारे सामने फिर भी और बहुत सारे सवालात उठते हैं कि उस प्रोपोजिशन को कैसे हल करना है, प्रैक्टिकली क्वेश्चन को कैसे अटेम्प्ट करना है, जर्नल क्वेश्चन को कैसे अटेम्प्ट करना है। देखिए, प्रोपोजिशन का जो क्वेश्चन होता है, बेसिकली आपने उसी प्रोपोजिशन के अंदर रहकर जवाब देना होता है, आपने उसी के अंदर ही लॉ पुट करना होता है। कि एग्जामिनर का जो बेसिक पर्पस होता है वो ये होता है कि आपको जज करना कि आपको लॉ आता है, यानी कल को कोई सिचुएशन आपके सामने क्रिएट हो जाती है, आप उसको हैंडल किस तरह से कर पाते हो। अब ये सबसे बड़ी चीज़ होती है एग्ज़ाम के लिए। अब मैं तो अपनी एकेडमी में बार बार उनके टेस्ट लेके उनको तैयारी करवाता हूँ कि आप भाई ऐसे तैयारी करोगे, इसको ऐसे आपने टैकल करना है इस क्वेश्चन को। लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग जो घर बैठे हुए हैं, जो नहीं आ सकते हैं, ये बेसिकली वीडियो उन लोगों के लिए है। अल्टीमेट फ़ायदा तो जो यहाँ पर आते हैं उनको भी है, लेकिन सवाल जो अटेम्प्ट करने का तरीक़ेकार होता है, प्रोपोजिशन का जो क्वेश्चन होता है, आप सबसे पहले तो क्वेश्चंस को पढ़ें कि क्वेश्चन आ क्या रहा है, पूछ क्या रहा है, एग्जामिनर आपसे क्या एक्सपेक्ट कर रहा है कि किस बात का जवाब दे। उस बात को लेके आपने उसमें लॉ पुट करना होता है कि जनाब इस चीज़ की ये सिचुएशन बनती है। फिर ऑर्डर्स आ जाते हैं, जैसे प्रैक्टिकली क्वेश्चंस। मैं समझता हूँ कि वो सबसे इजी पोर्शन होता है, जिसको आपने लॉ की जो वर्ड्स होते हैं उन्हीं में ही आपने लिखना होता है, और बड़ा आसान सा होता है, शॉर्ट सा जो ऑर्डर्स होते हैं वो आपको आ रहे हैं कि ये लिखें। लेकिन वो भी बार बार प्रैक्टिस का नाम है। उसके बाद फिर जनरल क्वेश्चन है। जब तक आपने सारे लॉज जो हैं वो नहीं पढ़े हुए, अगर आप कोई एक लॉ भी स्किप कर दें, आप समझ लें आपके 20 नंबर जो हैं वो उसमें से स्किप हो गए हैं।
फिर हमारे पास जो इन तीनों चीज़ों के अलावा जो मैंने आपको अभी बताई हैं, प्रोपोजिशन, जर्नल क्वेश्चन और प्रैक्टिकली क्वेश्चन, फिर एक और बहुत बड़ा मसला आ जाता है, वो है इंग्लिश का मसला। बहुत सारे स्टूडेंट जो हैं वो इंग्लिश टैकल ही नहीं कर पाते हैं। देखिए, आपकी अगर इंग्लिश अच्छी नहीं है तो आप जो ऐसे वगैरह 5-6 ऐसे बनते हैं। रूल ऑफ लॉ हो गया, डेमोक्रेसी हो गया, करप्शन हो गया, उसके बाद सोशल लीवल्स पर, जैसे हमारी एकेडमी के एक सोशल लीवल पर ऐसे है जिसमें जो है वो 30-32 ऐसे जो हैं हमने लगाए हुए हैं। एक ही ऐसे के अंदर आपने बस वर्ड्स चेंज करने हैं। इस तरह से आप तैयारी कर लें। अगर आप में से किसी को चाहिए हो तो वो मेरे नंबर पर व्हाट्सएप कर दे, मैं उसको भेज दूंगा। मेरा नंबर ऑलरेडी आपके पास है 0345464423। मोस्टली मैं अपने ग्रुप्स में शेयर करता रहता हूँ। अगर आप व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं ऐड है तो मुझे बताइएगा, मैं आपको ऐड कर दूंगा, तो आपको वीडियोस वगैरह भी हैं वो भी मिलती रहेंगी। अब बात हम कर रहे थे तैयारी के हवाले से। अब उसके बाद फिर एक और चीज़ है कि सिविल जाई के एग्ज़ाम के लिए आपके पास 2 इयर्स का एक्सपीरियंस होना चाहिए। और एडिशनल सेशन जाई के लिए आपके पास 10 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। सिविल जाई के लिए आपकी जो एज है वो 35 से ऊपर नहीं होनी चाहिए, एडिशनल में 45 से ऊपर नहीं होनी चाहिए। लेकिन तैयारी जब आपने कोई सीट हासिल करनी, जब आपकी ज़िंदगी का कोई मकसद है, तो उसकी तैयारी जो है वो इनिशियल स्टेज से करें। एंड पर करेंगे तो आपकी तैयारी नहीं अच्छी हो पाती। हालांकि इधर मैं अपनी एकेडमी में 2 सब्जेक्ट्स जो हैं उन पर सबसे ज़्यादा फोकस रखते हैं, इंग्लिश और लॉ के सब्जेक्ट्स पे। उर्दू के टीचर भी हैं हमारे, अहमद इफ्तिखार खटक साहब बहुत अच्छे टीचर हैं। बहुत सारी किताबें उन्होंने लिखी हैं उर्दू पे, उनके वीडियो लेक्चर्स भी मौजूद हैं। जब भी कोई यहाँ स्टूडेंट आता है तो हमारा मकसद ये होता है कि इसके ज़्यादा से ज़्यादा टेस्ट लिए जाएँ। ऑनलाइन क्लासेस में थोड़ा टेस्ट लेना मुश्किल हो जाता है हमारे लिए, क्योंकि वहाँ पर चेक करने का जो प्रोसेस है वो थोड़ा डिफ़िकल्ट होता है। लेकिन रेगुलर स्टूडेंट्स जो होते हैं उनका अब तो हमारी कोशिश यही होती है कि उनका उसी दिन टेस्ट चेक हो जाए। अब बात कर रहे हैं हम तैयारी के हवाले से। अब इस तैयारी में आपका जो फोकस है वो ये होना चाहिए कितने घंटे पढ़ना चाहिए। तो उसके लिए मैं ये जवाब देता हूँ कि देखिए, मैक्सिमम टाइम जो है वो आपने अपनी स्टडी पर लगाना है। अगर आप मैक्सिमम टाइम अपनी स्टडी पर नहीं लगाते हैं, अब तब भी इम्तहान को टैकल नहीं कर पाते। अब 2 घंटे आपके पास टाइम है, 4 घंटे है, 6 घंटे है, 10 घंटे है, लेकिन आपका जो टाइम है ये स्टडी पर ज़रूर आना चाहिए। अब जैसे बहुत सारे स्टूडेंट्स मुझे कह रहे थे कि ईद पे हमें काम ना दे, हमने ईद मना, ईद किस बात की? तो मेरा उनसे यही होता है कि ईद, यार देखो, अगर कुछ ज़िंदगी में बन जाओगे तो उसके बाद आपकी ईदें जो हैं वो अच्छी गुजरेंगी। ईद वाला दिन है तो उस दिन में पढ़े। जब आपने कोई मकसद अचीव करना है तो उस मकसद के लिए आपके पास छुट्टी वाला तो दिन है ही नहीं ना, कि आप सोच रहे हो कि छुट्टी इस दिन होगी। आप अपने घर में हैं, हॉस्टल में रहते हैं, जहाँ भी रहते हैं, आपकी पढ़ाई का शेड्यूल जो है वो कंटिन्यू रहना चाहिए। ब्रेक आ गई तो समझें आपकी स्टडी में ब्रेक आ गई, तो आप अच्छी तरह से टैकल ही नहीं कर पाएंगे चीज़ों को। तो ये सारी चीज़ें तैयारी के हवाले से, और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो स्टूडेंट को प्रॉब्लम्स क्रिएट करती हैं। सबसे पहली अगर प्रॉब्लम्स की हम बात करें तो वो है इंसान के अंदर जो है वो मोटिवेशन। मतलब तैयारी शुरू करने से पहले ही वो उसने अपना माइंड बनाया हुआ है, पता नहीं पास होना है नहीं होना, ये उसके माइंड में बात होती है। देखें, आपका अपने आप पर सबसे बड़ा यकीन होना चाहिए कि मैं कर सकता हूँ और मैं करूँगा। सेल्फ बिलीव जो है ये बहुत बड़ी चीज़ होती है। अब मैं ज़िंदगी में जो सोचा है कि मैंने कुछ करना है, तो मैं हमेशा उसके लिए जो है वो अपने अंदर डिटर्मिनेशन रखता हूँ कि आई कैन डू इट। हमेशा नामुमकिन को मुमकिन बनाना है आपने।
ये चीज़ें आपके पास होनी चाहिए। और हमारी गुफ्तगू का मकसद भी आज यही है कि आपके अंदर वो जज्बा पैदा करना, आपको बताना कि भाई आप कर सकते हैं लाइफ में कुछ। इंसान जो है वो शिकस्त कब खाता है? जब वो अंदर से हार जाता है कि मैं चीज़ों को जो है वो टैकल ही नहीं कर पाता। तो ये सारी बातें हैं जिनको आप कंसिडर करें। और अगर बात की जाए समझाने की, तो इंसान जो है वो खुद को सबसे बेहतर समझा सकता है। इतना कोई और किसी को नहीं समझा सकता जितना इंसान खुद को समझा सकता है। और इरादे अपने मजबूत रखें। तो आइए चलते हैं जो आज का हमारा मेन टॉपिक है, जिसमें हम आपको जो जुडिशरी के एग्ज़ाम में लॉज हैं उनके सेक्शन बताने लगे कौन कौन से अहम हैं। तो सुनिए जी, हमारे पास एडिशनल सेशन जाए के एग्ज़ाम में, इवन दैट अगर हम सिंध की बात करें तो वहाँ पर तो सिलेबस ही अनलिमिटेड है। इसी तरह जो बाकी प्रोविंसेस हैं पंजाब के अलावा, वहाँ पर भी लॉस तो यही है, यही सेक्शन जो है ये बार बार पूछ जाते हैं। ये सारे सेक्शन जो है पास्ट पेपर से बेसिकली कलेक्ट किए गए हैं कि जो उनमें से अहम से चीज़ें हैं। तो आज मैं सारी बुक्स जितनी भी हैं ऑलमोस्ट, मैं उन सब के आपको सब्जेक्ट्स बताऊंगा कि ये आप करें। सबसे पहले हम देखते हैं कंट्रैक्ट एक्ट को, कि कंट्रैक्ट एक्ट में देखें, अगर आप फर्स्ट 32 सेक्शन कर ले तो एक सवाल जो है इसमें हम देख रहे हैं कि बार बार कोई ना कोई सवाल आ जाता है। उसके बाद इसी में सेक्शन 73, 74 प्रिंसिपल और एजेंट का क्वेश्चन ये बार बार आ रहा है। उसके बाद गारंटी पे सवाल जो है अगर हम बात करें, श्योरिटी वाला क्वेश्चन बार बार आ रहा है, क्योंकि जो सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट है वो केपीके के अंदर है, वहाँ पर वो वारंटी वाला क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है। यही सवाल हैं जो आपने इस कंट्रैक्ट एक्ट के अंदर हैंडल करने होते हैं, जिनको अगर आप कर जाते हैं तो आप कामयाब भी हो जाते हैं। कंट्रैक्ट एक्ट के बाद हमारे पास नेक्स्ट सब्जेक्ट आता है जी, द गार्डियन एंड वार्ड्स एक्ट। गार्डियन एंड वार्ड्स एक्ट में सबसे पहले तो आपने डेफिनेशन करनी है। डेफिनेशन के बाद सेक्शन 7 करना है, सेक्शन 9 करना है, 12 करना है, 17 करना है। उसके बाद ड्यूटीज ऑफ गार्डियन ऑफ प्रॉपर्टी एंड पर्सन, ये दोनों आपने करने हैं। उसके बाद सेक्शन 39 और उसके बाद 42, ये सेक्शन गार्डियन एंड वार्ड्स एक्ट में, और इसी में बार बार पेपर आपका आ रहा है। अब इसको आपने हाई कोर्ट रूल्स एंड ऑर्डर के साथ जो है वो रेड विद भी करना है। अब गार्डियन एंड वार्ड्स एक्ट के बाद लिमिटेशन एक्ट आता है। लिमिटेशन एक्ट में डेफिनेशन सेक्शन 3, 5, 6, 7, 8, 9, 14, 17, 22, यही सवाल उसमें से आते हैं। अब सवाल लिमिटेशन में आपसे पूछ रहे हैं कि वो 10 ऐसे दावा जात बताएं जिनका लिमिटेशन पीरियड जो है वो 3 साल है या 1 साल है, ये भी सवाल आ जाता है। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट है मुस्लिम फैमिली लॉज। मुस्लिम फैमिली लॉज में याद रखिएगा हमारे पास, इसके मैं सब्जेक्ट से बताऊंगा कि कौन कौन से मुस्लिम फैमिली लॉज में जो है वो सब्जेक्ट आते हैं। मुस्लिम फैमिली लॉ में मुस्लिम फैमिली लॉ ऑर्डिनेंस 1961 रेड विद रूल्स, सेक्शन 4 मैरिज से रिलेटेड और तलाक से रिलेटेड जो क्वेश्चन है इसमें वो बार बार आता है। आर्बिट्रेशन का क्वेश्चन भी आया हुआ है। उसके बाद मुस्लिम फैमिली कोर्ट एक्ट है। मुस्लिम फैमिली कोर्ट एक्ट में सेक्शन जो प्लेंट से रिलेटेड है, रिटन स्टेटमेंट है, वो क्वेश्चन, और उसके बाद सेक्शन 14, सेक्शन 17, ये बहुत अहम है। बाकी इसमें कितनी किस्म के दावा जाते हैं, कौन से ऑफेंस जो है वो फैमिली कोर्ट ट्राई कर सकती है, उस पर मेरी वीडियो भी मौजूद है, वो भी आप देख सकते हैं।
उसके बाद रिजोल्यूशन ऑफ मुस्लिम मैरिजेस एक्ट 1939, इसका सेक्शन 2 जो है ये बहुत अहम है। चाइल्ड मैरिज रिस्ट्रेंट एक्ट, चंद सेक्शन है गिनती के, सिंपल सी बात है चाइल्ड मैरिज रिस्ट्रेंट एक्ट में कि मेल है, सिंध की बात करें तो मेल और फीमेल दोनों के लिए 18 साल होना ज़रूरी है। पंजाब की बात करें तो फीमेल की एज जो है वो 16 साल से कम नहीं होनी चाहिए, मेल की जो है वो 18 साल से कम नहीं होनी चाहिए। ये थे हमारे पास फैमिली लॉज। फैमिली लॉज के साथ आपने इस्लामिक लॉ को भी देखना है क्योंकि क्वेश्चन इस्लामिक लॉ के हवाले से भी बार बार आ रहे हैं। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास सब्जेक्ट आता है पंजाब प्रीएम्पशन एक्ट। प्रीएम्पशन एक्ट की डेफिनेशंस सेक्शन 5, 6, 13 और सेक्शन लिमिटेशन का जो इसके अंदर है 15 भी क्वेश्चन बार बार आया है। उसके बाद मार्केट वैल्यू कैसे डिटरमिन करनी है, ये प्रीएम्पशन में से है। रेंटेड प्रीमिसेस की बात करें तो फिर रेंटेड प्रीमिसेस में याद रखिएगा ड्यूटीज ऑफ लैंडलॉर्ड एंड टेनेंट। उसके बाद नेक्स्ट जो है 15 इसका अहम है, 22 अहम है। उसके बाद हमारे पास आता है जी सिविल प्रोसीजर कोड। सीपीसी की जब हम बात करते हैं, सीपीसी बहुत लेंथी सब्जेक्ट है जिसके मैं आपको अहम सेक्शन जो है वो बता देता हूँ। सीपीसी में सेक्शन 2, 6, 9, 10, 11, 12, 15, 16 से लेकर 21 तक, 26, 34, 35, 36, 39, 46, 51, 55, 60, 75 से 78, 79 to 82। इसके बाद 88 आ गया इंटरप्रेटर सूट, अल्टरनेट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन 89A, सप्लीमेंटल प्रोसीडिंग 94, 95, फर्स्ट अपील 96, सेकंड अपील 100, रिव्यू सेक्शन 114, रेडवेद। जो रेडवेद है वो खैर अल्टीमेट आगे ऑर्डर्स आ जाएंगे तो वो आप उसमें देख लीजिएगा। 115, 132, 133, 144, 151, 152, 153, ये सीपीसी में से अहम सेक्शन है। ऑर्डर्स की बात करें, ऑर्डर्स में हमारे पास ऑर्डर 1 रूल 1, ऑर्डर 1 रूल 3, ऑर्डर 1 रूल 8, ऑर्डर 1 रूल 9, ऑर्डर 1 रूल 10। उसके बाद ऑर्डर 2 रूल 2, ऑर्डर 3 रूल 1, ऑर्डर 4 रूल 1, ऑर्डर 5 सारे का सारा अहम है। ऑर्डर 6 की बात करें, 6 का रूल 1, 6 का रूल 13 और 16 और 17। ऑर्डर 7 में से ऑर्डर 7 रूल 1, ऑर्डर 7 रूल 10, ऑर्डर 7 रूल 11, ऑर्डर 7 रूल 26। 8 की बात करें तो 8 में से ऑर्डर 8 रूल 6 और ऑर्डर 8 रूल 13। ऑर्डर 9 वेरी इंपॉर्टेंट, एक्स पार्टी डिक्री जो है ये अक्सर सवाल पेपर में है। उसके बाद आगे जो आता है आपके पास 11 कर लें, डिस्कवरी और इंस्पेक्शन में शॉर्ट नोट आ जाता है। अब जो ऑर्डर 14 है इसमें से प्रैक्टिकली क्वेश्चन आता है कि इशू फ्रेम करें। उसके बाद ऑर्डर 17 में से ऑर्डर 17 रूल 2 एंड 3। उसके बाद ऑर्डर 20 में से और ऑर्डर 34 में से प्रीलिमिनरी डिग्री किन केसेस में पास होती है। और अगर ऑर्डर 21 में से सवाल आना हो तो याद रखिएगा पहले जो 32 रूल्स हैं उसमें से सवाल अक्सर आ जाता है। ऑर्डर 22 और ऑर्डर 23 ये दोनों बहुत अहम हैं। उसके बाद ऑर्डर 26 लोकल कमीशन के हवाले से, फिर उसके बाद आगे ऑर्डर 32 आता है, वेरी इंपॉर्टेंट। उसके बाद ऑर्डर 37 समरी प्रोसीडिंग के हवाले से बहुत अहम है। ऑर्डर 39 वेरी इंपॉर्टेंट। ऑर्डर 40 रिसीवर पर अक्सर सवाल आया है। ऑर्डर 41 में से रूल 5, ऑर्डर 41 रूल 5, 22 रूल, 27 रूल। उसके बाद नेक्स्ट आगे जो ऑर्डर अहम है वो 47 है। तो ये थी हमारी सीपीसी। अब हम चलते हैं नेक्स्ट सब्जेक्ट पे, जनरल क्लॉजेज एक्ट। जनरल क्लॉज एक्ट में सेक्शन 6 वेरी इंपॉर्टेंट।
और 26, ये बहुत अहम है। नेक्स्ट सब्जेक्ट पे चलते हैं। कोड फी एक्ट सेक्शन 7, 28, वेरी इंपॉर्टेंट। उसके बाद रजिस्ट्रेशन एक्ट, रजिस्ट्रेशन एक्ट में से सेक्शन 17, 49, 23, 31, 74, 3 से लेकर 79 तक और 89, ये रजिस्ट्रेशन एक्ट में से है। जो बार बार पेपर में क्वेश्चन जो हैं वो आ रहे हैं, विल से रिलेटेड क्वेश्चन जो है वो 43, 44, वो बहुत अहम है। ये रजिस्ट्रेशन में से सवाल बार बार आ रहे हैं इसी सेक्शन में से। उसके बाद स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट की बात करें हम, सेक्शन 8, 9, 10, 12, 21, 31, 34, 39, 42, 44 और 52 से लेकर 57 तक, वेरी इंपॉर्टेंट सेक्शन, जिसमें से बार बार सवाल आता है जो इंजेक्शन के मतलब है। उसके बाद लैंड रेवेन्यू की बात करें तो लैंड रेवेन्यू एक्ट में से डेफिनेशन क्लॉज, वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए डेफिनेशन क्लॉज जो है वो हर लॉ की बहुत अहम होती है। डेफिनेशन क्लॉज के बाद जो हमारे पास अहम सेक्शन है वो क्लासेस ऑफ रेवेन्यू कोड्स हैं, 39 से लेकर 42 तक। उसके बाद 80 से लेके 90 तक, फिर पार्टीशन का क्वेश्चन 135, उसके बाद अपील रिव्यू रिवीजन इसमें, और 172, ये लैंड रेवेन्यू एक्ट में से है। उसके बाद अगला सब्जेक्ट जो है वो हमारे पास पाकिस्तान पिनल कोड है। देखिए पाकिस्तान पिनल कोड में से मैं पहले तो आपको ये बता दूं कि डेफिनेशन क्लास तो है ही है, लेकिन सेक्शन 76 से लेकर 120 तक एक क्वेश्चन पेपर में मस्ट होता है। उसके बाद ऑफेंस अगेंस्ट जो प्रॉपर्टीज है, ऑफेंस अगेंस्ट प्रॉपर्टी में थेफ्ट, एक्सटॉर्शन, रॉबरी, डकैती, इनमें से भी एक सवाल मस्ट होता है। फिर कत्ल और हर्ट के पोर्शन में से एक सवाल मस्ट होता है, और ये अगर आप तीनों पोर्शन भी कर लेते हैं तो आपका पेपर जो है वो क्लियर हो जाता है। लेकिन साथ में दो और पोर्शन भी आप ऐड कर लें, डिफरेंस बिटवीन किडनैपिंग एंड अबडक्शन एंड डेफामेशन, ये 5 चीज़ें हैं इसमें। उसके बाद हम चलते हैं सीआरपीसी पे। देखिए इन सब सब्जेक्ट्स पर मेरे जो हैं वो अलग-अलग लेक्चर्स जो हैं, वीडियो लेक्चर्स आ भी रहे हैं और अपडेट भी किए जा रहे हैं। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास सीआरपीसी है, सीआरपीसी में सेक्शन 4, उसके बाद क्लासेस ऑफ क्रिमिनल कोड्स, जस्टिस ऑफ पीस का क्वेश्चन सेक्शन 30, 31, 34, 35, उसके बाद 54, 55, 61, 63, कंपेल टू अपीयरेंस। इंशाल्लाह इस पर हमारा जो लेक्चर है वो बहुत जल्द आ जाएगा, क्योंकि ये प्रोसेस में इसकी जो है वो आउटलाइन वगैरह बना रहे हैं हम। इंशाल्लाह 1-2 दिन में वो आपके पास होगा। उसके बाद सेक्शन 100, 103, 151, इसमें से 2 सेक्शन बहुत अहम है जो सेंटर में है, 144 और 155, वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। उसके बाद एक सवाल जो है 154 से 174 तक एक सवाल ज़रूर आता है। फिर 190 कॉग्निजेंस के मतलब है, 195, 200 कंप्लेंट का। फिर चार्ज का पोर्शन आता है। चार्ज के पोर्शन में जो याद रखिएगा एक सवाल पेपर में अमूमन देखा गया क्या आता है। फिर आते हैं ट्रायल्स। हमारे पास 3 ट्रायल हैं सीआरपीसी में, मजिस्ट्रियल ट्रायल, समरी ट्रायल और सेशन ट्रायल। एक ट्रायल पेपर में होता है। लुनेटिक का ट्रायल जो है वो बेसिकली ट्रायल नहीं है, एडिंग्स तो ट्रायल के नाम से, लेकिन वो ट्रायल नहीं है। उसके बाद अपील और रिवीजन में से भी एक क्वेश्चन के बहुत ज़्यादा चांस होते हैं, इसमें से कोई चीज़ भी आ सकती है। ऐसे कौन से सज़ाएँ हैं जिनके अगेंस्ट अपील नहीं लाई करती? 417 है, 426 है, एडिशनल एविडेंस है। उसके बाद नेक्स्ट पोर्शन जो है वो बेल का है। बेल बहुत अहम पोर्शन है ये। बेल के बाद
514 सेक्शन बड़ा अहम है, 516 ये बहुत अहम है, 540 ए और इनहेरेंट पावर। फिर जुवेनाइल आ जाता है। जुवेनाइल में जो बेल का है या और डेफिनेशन जो हैं ये बड़ा अहम पोर्शन है। जुवेनाइल पर भी हम इंशाल्लाह आपको जो है वो एक लेक्चर देंगे, आपकी बहुत अच्छी इसकी तैयारी हो जाएगी। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास कानून शहादत है। कानून शहादत में से जो सेक्शन 2 आर्टिकल 2 है इंटरप्रिटेशन का, आर्टिकल 3, आर्टिकल 16, 17, 22, 19 भी अहम है, 24 एडमिशन कन्फेशन का डिफरेंस, 46, 59 प्राइमरी और सेकेंडरी एविडेंस। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास आता है जी, इसमें जो अहम सेक्शन है 111 स्टॉपल। बर्डन ऑफ प्रूफ में से सवाल मस्ट आता है। अगर शॉर्ट नोट आना हो तो एग्जामिनेशन इन चीफ, क्रॉस एग्जामिनेशन और री एग्जामिनेशन पर। स्टाइल विटनेस पर भी शॉर्ट नोट आता है। 151 रिफ्रेशिंग मेमोरी 161 और 164 ये कानून शहादत में से है। बाकी बात करते हैं हाई कोर्ट रूल्स एंड आर्डर्स की। हाई कोर्ट रूल्स एंड आर्डर्स पर मैं सोच रहा हूँ कि आपको जो इस पर वीडियो लेक्चर्स दूँ, जो इसके अहम अहम पोर्शंस हैं वो भी आप तक इंशाल्लाह 1 महीने के अंदर अंदर पहुँच जाएंगे। उसके बाद हाई कोर्ट रूल्स एंड आर्डर्स के बाद नेक्स्ट हमारे पास है जी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान। देखिए फंडामेंटल राइट्स और प्रिंसिपल ऑफ पॉलिसी में से सवाल ज़रूर आता है, ऑर्डिनेंस पर सवाल आ जाता है। उसके बाद जो हमारे पास 174 से लेकर जो पोर्शन है 212 तक, याद रखिएगा इसमें सवाल जो है वो मस्ट आता है, इमरजेंसी का सवाल आ जाता है। यही आप पोर्शन कर लें तो आपका कॉन्स्टिट्यूशन भी क्लियर हो जाता है। उसके बाद सिविल कोर्ट ऑर्डिनेंस है। सिविल कोर्ट ऑर्डिनेंस पे याद रखिएगा सेक्शन 6, 7, 8, 9, 12, 17, 18 और आगे एक और सेक्शन है जिसमें रूल्स बताए गए हैं, सिविल कोर्ट्स से रिलेटेड जो रूल्स हैं वो है। तो ये था आज का हमारा लॉ का पोर्शन। अब चलते हैं, बात करते हैं कि इंग्लिश के पेपर की। इंग्लिश के पेपर में याद रखिएगा, क्योंकि कुछ एडिशनल के सब्जेक्ट्स हैं, नैब हो गया, एंटी टेररिज्म हो गया, तो उस पर मैं इंशाल्लाह बहुत जल्द वो भी अपने लेक्चर देने लगा हूँ, इसलिए जो है उनके लिए हमारा सरप्राइज होगा। इसके बाद इंग्लिश की बात करते हैं। इंग्लिश में देखें आप 5 इडियम्स डेली के करें, 5 पेयर ऑफ वर्ड्स डेली के करें। ऐसे जो है वो अपनी हफ्ते में या 2 हफ्ते में एक रूटीन बनाए कि आपने एक ऐसे जो है वो याद करना है। मेथड्स देखें, हमारी एकेडमी के जो कई ऑनलाइन लेक्चर्स हैं वो इंग्लिश पर हैं। इंग्लिश की हमने एक सीरीज शुरू की है ग्रामर की, वो देखें, आपकी ग्रामर अच्छी हो जाएगी। और हम बहुत अच्छा टीचर है हमारे पास इंग्लिश का। उसके बाद नेक्स्ट जो है हमारे पास उर्दू आता है। इंग्लिश में आपको 2 बुक्स बता दूं। एडिशनल सेशन जाए के जो स्टूडेंट्स हैं वो कंक्वेस्ट ऑफ हैप्पीनेस लें। सीरियल जाए के जो स्टूडेंट हैं वो बेकन ऐसे और अनपॉपुलर ऐसे 3 डेज टू सी ये लें लिटरेचर के वाले से। उर्दू की बात करें, उर्दू में जो ASC के स्टूडेंट हैं वो किताब लेंगे आवाज़े दोस्त, शिकवा जवाब शिकवा, इलामा मोहम्मद इकबाल साहब की। ये किताब शरीफ बकास साहब की बहुत अच्छी किताब है। उसके बाद कलीद उर्दू लें, मज़ामीन उर्दू लें। और इस उर्दू के हवाले से देखिए आपको इतनी प्रॉब्लम नहीं आएगी, क्योंकि उर्दू के बहुत ज़्यादा लेक्चर्स जो हैं वो यहाँ पर हमारे अपलोड भी हो चुके हैं। फिर जनरल नॉलेज की बात करते हैं। जनरल नॉलेज में आपके पास 5 सब्जेक्ट्स हैं। देखिए जनरल नॉलेज के लिए अगर आप अखबार पढ़ रहे हैं डेली तो आपको मैं नहीं समझता कोई प्रॉब्लम रहे, लेकिन PPS के सॉल्व पास पेपर्स लें और साथ साथ जो हमारे GK पर लेक्चर्स आते हैं वो आप ज़रूर देखिएगा। तो ये था आज का हमारा टॉपिक, जिसमें हमने आपको जुडिशरी की तैयारी के हवाले से बताया, आपको अहम सेक्शंस बताए।
लेकिन मैं सिंपल आपसे इतना कहूँगा कि देखें, आप अपने अंदर डिटर्मिनेशन लेके आप ये सोचें कि आपने कुछ करना है। अपने आप को कभी ज़िंदगी में जो है वो डिसअपॉइंट ना करें, कभी आप जो है वो मायूसी की तरफ जाए ना कि आप ये काम कर नहीं सकते हैं। मैंने लाइफ को बहुत देखा इस लिहाज से कि अगर इंसान मुश्किल से मुश्किल घड़ी में भी मेहनत करता है, हिम्मत करता है, तो वो कामयाब ज़रूर हो जाता है। और हमेशा खुश रहें। ये छोटी छोटी बात पर टेंशन लेना होता है, इस चीज़ को आप ज़िंदगी अपने से हटा दें। कई लोग मैंने देखा है कि पढ़ाई के दौरान छोटी छोटी बात पर जो है वो परेशान हो जाते हैं। बल्कि अपने आप को हमेशा मुतमिन रखें, अपने अंदर मजबूती लेके आएं, और मैं समझता हूँ कि आप ज़रूर कामयाब होंगे। और आपको मैं एक चीज़ और बता चुका हूँ कि अगर आपको कोई किसी टॉपिक पर वीडियो चाहिए हो तो वो आप कमेंट में हमें बताएं। और ये जो मेरा चैनल है, इसको सब्सक्राइब करने के बाद जो बेल आइकन है उस पर आपके पास 3 ऑप्शन आती है। पर्सनलाइज आता है, और जो ऑल का आगे आता है उस पर आप क्लिक करें ताकि आपको सारी वीडियोस मिला करें। और इंशाल्लाह हम नेक्स्ट जो है वो इस तरह के और टॉपिक्स के साथ हाज़िर होते रहेंगे। और आज के लिए अल्लाह हाफिज़, मुझे अपनी दुआ